नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। अब बिहार से कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 10 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बिहार में एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। ये पदयात्रा बिहार के 18 जिलों से होकर गुजरेगी और इस पदयात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी बिहार की जनता को कि पूरा का पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है वो पूरा का पूरा एकजुट है। अब जब राहुल गांधी ये यात्रा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश और एक जुनून पैदा होगा। विशेषकर ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी तक कांग्रेस से दूर हो गए थे, कांग्रेस से छिटक गए थे, एक तरीके से सो रहे हैं, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जागृति आएगी, एक जुनून आएगा। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शायद 96-97 से कांग्रेस पार्टी ने दमदारी से अपनी दम पर अभी तक बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदला, उसके बाद वहां के प्रभारी को बदला और प्रभारी उन्होंने अपने खासम खास कृष्णा अल्लावरू जी को बनाया। बिहार में अभी ये रिवाज था कि कांग्रेस का कोई भी प्रभारी बनता था तो वो पहले लालू जी के घर जरूर मिलने जाता था। यानी कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी बोलते हैं कि बिहार में कांग्रेस को कांग्रेस के नेता नहीं चलाते हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी को लालू जी चलाते हैं। लालू जी ये तय करते थे किस विधानसभा के कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। लालू जी ये तय करते थे किस लोकसभा सीट से कांग्रेस का कौन कैंडिडेट खड़ा होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने खासम खास कृष्णा अल्लावरू जी को प्रभारी बनाया और जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जी ने बिहार में काम किया, यकीनन उसका फल हमको बिहार में कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलने लगा है और बिहार में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखने लगी है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये है कि अगर इस यात्रा में पप्पू यादव भी शामिल होते हैं, जब पप्पू यादव शामिल होंगे तो जाहिर सी बात इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये भी है, बड़ी खबर ये भी बन सकती है कि इससे तेजस्वी यादव नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का 36 का आंकड़ा है और इसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेलर तब देखने को मिला जब 24 का लोकसभा का चुनाव था, जहां तेजस्वी यादव ने खुलेआम ये बोल दिया था कि या तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए या एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर इशारों में उन्होंने खुलकर ये बोल दिया था कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। लेकिन खैर, पप्पू यादव अगर इस यात्रा में शामिल होते हैं, नो डाउट कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और पप्पू यादव तो निस्वार्थ खुलकर बोल चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हमारे वर्कर कांग्रेस के साथ हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि ऐसे बिहार की जनता या ऐसे बिहार के लोग जो एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो लोग आरजेडी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो वो बीच में है, वो सिर्फ विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो उनके लिए कांग्रेस जितना अधिक मजबूती से उभर कर बिहार में आएगी तो ऐसे लोग क्या करेंगे, कांग्रेस को वोट दे देंगे और इससे क्या होगा, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी मजबूत उभर कर आएगी और कांग्रेस अगर मजबूत उभर कर आएगी तो जाहिर सी बात है महागठबंधन ही मजबूत होगा। और ऐसे लोगों की मेंटेलिटी या तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि कांग्रेस जितना अधिक मजबूत उभर कर आएगी और मान लीजिएगा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन भी जाती है तो आरजेडी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी फैला रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो बिहार में पुनः एक तरीके से बिहार में जो पहले स्थिति रही है आरजेडी के कार्यकाल में उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन अभी भी तो बिहार में एक तरीके से बहुत बुरा हाल है। जिस तरीके से क्राइम रेट देखिए, जिस तरीके से खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, तो कम तो अभी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की इस यात्रा से, राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को तो लाभ मिलना तय है। सबसे बड़ी बात तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना ये होगी कि कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लगा है कि लालू जी की छत्र छाया में आरजेडी की बी टीम बनकर कांग्रेस काम कर रही है, कम से कम उस ठप्पा से तो बाहर निकलेगी और कांग्रेस जो 19 सीटें पिछले विधानसभा के चुनाव में मिली थी, उस 19 से बढ़कर जितना अधिक आंकड़ा जाएगा उतना ही महागठबंधन मजबूत होगा, उतना ही महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।